नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देवगुरु बृहस्पति की जब आप पूजा करते हैं उसके पहले एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। सुबह सोकर उठने के बाद आप एक छोटा सा काम अगर करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट ही दूर हो जाते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल या फिर प्लेन वाटर का छिड़काव करने की व्यवस्था करें। ये पानी आप रात में ही रख लीजिए, कहीं भी दरवाजे के आसपास या डाइनिंग एरिया में रख लीजिए। और अगर लोटा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब घर का दरवाजा खोलकर आप पुरुष हो या स्त्री कोई भी हल्का सा छिड़काव कर दें। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 2-4 बूंद घर के मुख्य दरवाजे की चौखट में और बाहर की तरफ। यहां से आपके दिन की शुरुआत होती है। गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, ये तो आपको पता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप झाड़ू लगाने के बाद जल में एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव कर दें तो घर शुद्ध हो जाएगा। स्नान करने के बाद सबसे पहले तो भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें और अगर जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और जीवन में खुशियां भी आती है। मान सम्मान चारों दिशाओं में आपका बढ़ता चला जाता है। वैसे तो गुरुवार के दिन करने के लिए हल्दी के ढेर सारे प्रयोग है, लेकिन सिंपल तरीके से अगर हम जानना चाहें तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से हल्दी से एक स्वास्तिक बनाने का अभ्यास बना ले। हर गुरुवार को बनाइए। अगर स्वास्तिक नहीं तो ओम का निशान भी बना सकते हैं। ये जो शुभ चिन्ह है ये आपके घर में आने वाले निगेटिविटी को समाप्त कर देगा, सुख लेगा और आप लोग सुरक्षित रहेंगे, धनवान रहेंगे, आरोग्यवान रहेंगे। सिर्फ भगवान श्रीहरि की पूजा कभी ना करें। जब भी करनी हो दोनों की पूजा करें, यानी मां लक्ष्मी की भी पूजा करें, तब आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। और अगर एक भी बेलपत्र आप मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें तो आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। यानी एक बेलपत्र अगर नियमित रूप से आप मां लक्ष्मी को अर्पित करने की व्यवस्था कर सकें तो आप बस ये समझ लें कि आपकी तरह जीवन में कोई नहीं होगा। चारों दिशाओं में आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो गुरुवार के दिन आपको पोछा नहीं लगाना है। घर की सफाई करने के बाद पानी में हल्दी डालकर छिड़काव करना है आपको। बहुत इमरजेंसी है, मान लेते हैं बहुत गंदगी है और आपको करना ही पड़ेगा, तब पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर ही पोछा लगवाइए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा करने से फिर आपको मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और जो आपसे कोई गलती हो रही है तो उसकी क्षमा भी मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। दूसरी बात, जो अविवाहित लड़के हैं, लड़कियां हैं, आप चाहते हैं उनका जल्दी से विवाह हो जाए, तब ऐसे में उनके नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर उनको नहाने का अभ्यास करवाएं और ये नियमित रूप से वो करें तो उनका विवाह वाला पार्ट है वो मजबूत होता है और उनका विवाह जल्दी हो जाता है। बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन इसके क्विक रिजल्ट आपको मिलेंगे। और एक बात, जीवन में हर कोई चाहता है कि धन की कमी ना हो, खूब पैसा आए, मस्ती से लाइफ गुजरे, लेकिन कई बार हमारी ही गलती के कारण ऐसा नहीं हो पाता। तो चलिए आज एक सिंपल प्रयोग जानते हैं।
क्या करेंगे? आप जब अपने घर को सजा लें तो घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ, वैसे तो ये प्रयोग आपको रेगुलर करना चाहिए, वहां एक बर्तन में पानी रखिए और हर दिन उसको चेंज कीजिए। पुराना वाला पानी पौधे में डाल दें और फ्रेश पानी रख लें दाहिने साइड अंदर में। जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके दाहिने हाथ के साइड रखना है और नियमित रूप से इसको चेंज करते रहें। आप लोगों के लिए यह सुरक्षा कवच का काम करेगा। घर से जब बड़े बुजुर्ग या बच्चे बाहर जाते हैं तो मन में बहुत तरह की चिंताएं रहती है, तो ऐसे में वो चिंताएं आपको नहीं करनी होगी अगर ये पानी रखने का अभ्यास आप कर लेते हैं तो। और संभव हो तो इस पानी में फूलों की पंखुड़ी भी आप रख सकते हैं, आपको लाभ होगा। वैसे तो गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष में भी जल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती है, कभी धन की कमी नहीं होती, मुश्किलें परेशान नहीं करती। तो ये सिंपल सा प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन आज चूंकि हम आपसे हल्दी का प्रयोग साझा करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं वो हल्दी का प्रयोग कौन सा है। सबसे पहली बात, कई बार ऐसा होता है कि घर में धन नहीं टिकता। आप चाहते हैं कि पैसे टिकें, धन आए, सुख शांति समृद्धि बढ़े, तब एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू कर दें। आपके घर में पाउडर हल्दी होगा, उसे आप पूजा स्थान पर रखें, थोड़ा सा किसी डिब्बे में भरकर नियमित रूप से। भगवान सूर्य को तो हल्दी डालकर जल अर्पित करना ही है, लेकिन आप अपनी उंगली में थोड़ा सा हल्दी लगाएं, भगवान श्रीहरि को तिलक करें और आपकी उंगली में जो रह गया उससे खुद को तिलक करें। सुख सौभाग्य बढ़ेगा, आप आरोग्यवान होंगे, भाग्यवान होंगे, संतानवान होंगे, यहां तक कि धनवान भी होंगे। तो भला इससे ज्यादा क्या चाहिए जिंदगी में? तो ये सिंपल सा प्रयोग आप करना शुरू कर दें। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो फिर आप तुलसी के पत्ते पर हल्दी लगाकर श्री हरि के चरणों में या फिर उनके माथे पर सजा दें। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। और बाद में इस हल्दी के पत्ते को मिट्टी में दबा दीजिएगा। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन इससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। गुरुवार के दिन भूल से भी किसी को धन उधार ना दें। पैसे का लेन देन गुरुवार के दिन कम से कम करें। जब बिजनेस में हो तो अलग चीज है, लेकिन गुरुवार के दिन धन उधार देना बंद कर दें। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ही आप ऐसा करें, नहीं तो आप ना ही दें तो बढ़िया है। और एक बात याद रखिएगा, गुरुवार के दिन कभी भी कोरे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पूरा सब कुछ सफेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अब सफेद कुर्ता पैजामा कभी पहनेंगे तो अच्छी बात है, पर गुरुवार के दिन कोरे वस्त्र भूलकर भी ना पहनिए। वैसे तो कभी भी नहीं पहनने चाहिए। थोड़ी सी हल्दी कपड़े के किसी कोने में जहां सिलाई रहती है, साइड से कपड़ा लगा रहता है, उसमें लगा दीजिए या नाड़े में लगा दीजिए, या कुर्ते के पॉकेट में जो कि अंदर की तरफ से होगा उसमें हल्का सा लगा दीजिए। इससे शुभ शकुन हो जाएगा। फिर वो कपड़े आपको सुख देने लगेंगे। और शाम के समय जब आप दिया बाती करेंगे तो उस समय दीपक में 2 लौंग डालकर ही जलाइए। और गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन घी से ही दिया बाती करें। शाम के समय जब आप संध्या वंदन करते हैं तब तो बढ़िया रहेगा। इससे क्या होता है, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अब एक छोटा सा प्रयोग। कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय से मन्नत पूरी नहीं होती, तो ऐसे में एक लाल धागे में एक हल्दी की गांठ बांध ले। अब इसे भगवान श्री हरि के चरणों में रख दें। इस गांठ को आप अपने व्यवसाय स्थल पर या फिर अपने घर के धन स्थान पर बांध दें। ये सुरक्षा कवच है। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। इसको जरूर करिए। और इसके साथ ही गुरुवार के दिन जहां तक संभव हो सात्विक भोजन करना है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इनका सेवन नहीं करना है। काले रंग का और ब्लू कलर का कपड़ा भी पहनने से बचें। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में ज्यादा टेंशन हो तो लाल रंग का कपड़ा ना पहने, क्योंकि लाल रंग का कपड़ा क्रोध को बढ़ा देता है, आपको उत्तेजित कर देता है। तो इन चीजों से बचना होगा। अब कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, जैसे शादी विवाह का मामला है, नौकरी व्यापार का मामला है,
अपने घर का सपना है, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। किसी भी गुरुवार के दिन आप एक कागज ले लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। ये कागज किसी भी कलर का हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी पूड़ियां बना ले और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रणाम करके उनकी जो आपके घर में तस्वीर है, मूर्ति है, उसके पीछे छिपा कर रख दें। किसी भी गुरुवार के दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जब मन्नत पूरी हो जाए तब इस हल्दी को आप तुलसी के पेड़ की मिट्टी में दबा दीजिएगा। थोड़ी सी ही हल्दी लेनी है। वैसे जीवन की तमाम समस्याओं से बाहर निकलने के लिए ये हल्दी अचूक फायदा भी देती है और हल्दी निगेटिव एनर्जी को दूर करती है। इसीलिए थोड़ा सा चावल भिगोकर उसका पेस्ट बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर आप स्वास्तिक बनाएं। तो ऐसा करने से आपके घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति को मनाने के लिए उनके चरणों में हल्दी का तिलक लगाकर अपने माथे पर जरूर लगाइए। कंठ पर भी लगा सकते हैं। इससे आपका गुरु भी बेहतर होगा और धन, संतान, यश, मान सम्मान सब कुछ की प्राप्ति होगी। तो बस इस गुरुवार के दिन ही नहीं, बल्कि कभी भी किसी भी गुरुवार के दिन इन छोटे छोटे प्रयोगों को करके आप अपने गुरु को बेहतर कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ भी आपको मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।